बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे टॉपिक में शामिल होगा यूजेस ऑफ एसिड, एसिड्स के इस्तेमालात। तो इसमें डिफरेंट एसिड्स दिए हुए होंगे और उनकी यूजेस बताए हुए होंगे कि कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H2SO4। अब इसकी जो यूजेस हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद के बनाने में ये इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर्स ये खादें बनाने में इस्तेमाल होता है। अब खादें कौन कौन सी हैं, इसमें यहाँ पे कुछ नेम बताए हुए हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, उसके बनाने में भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये भी खाद है। कैल्शियम सुपर फास्फेट, उसके बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव, इसको बोलते हैं धमाका खेज अशिया, मीन्स के ऐसी अशिया जो कि धमाका करने में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा पेंट, ये हम लोग घरों में पेंट वगैरह करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी या उसके बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा डाइज़, डाइज़ को रंग बोलते हैं या कलर वगैरह बोलते हैं, रंग। ये जो हमारे कपड़ों के ऊपर डिफरेंट कलर होते हैं, तो ये पहले क्या होती हैं, इनको डाइज़ बोलते हैं, कलर बोलते हैं, रंग बोलते हैं। उनके बनाने में भी ये क्या है, इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा ड्रग्स, ड्रग्स ये अद्वियात या मंशियात की जो अद्वियात होती हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। मंशियात की अद्वियात। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होता है। आप लोगों के घरों में बैटरीज होंगी तो बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी डाला जाता है और दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो लेड के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जब बैटरी के साथ किसी चीज़ को कनेक्ट किया जाता है तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगों की वो बैटरी के अंदर होता है, उसके अंदर पानी भी होता है, तो ये गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये मीन्स कि ये इसमें से आयन आसानी से पास हो जाते हैं। ये था सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की यूजेस क्या क्या होंगी, ये भी फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। खाद बनाने में। अब कौन सी खाद? ये अमोनियम नाइट्रेट,
अमोनियम नाइट्रेट खाद का नाम है, उसमें ये नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसको उर्दू में मैं लिख देता हूँ, नाइट्रिक एसिड, और इसका फार्मूला होता है HNO3। इसके अलावा एक्सप्लोसिव, धमाका खेज अशिया के बनाने में भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। पेंट्स, उसके बनाने में भी ड्रग्स के बनाने में भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हम लोग ये जो कॉपर प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, हमारे ये जो हम लोग कॉपर के मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ होता है, उसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए होते हैं, उनकी एचिंग में भी ये एचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट ये मेटल होती है, और मेटल के ऊपर क्या है, वो नक्शो निगार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉपर प्लेट के ऊपर नक्शो निगार, ये फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं, बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ नाइट्रिक एसिड के बारे में था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है, HCl। इसकी यूजेस में फॉर क्लीनिंग मेटल्स को साफ करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारी मेटल्स हैं, तो इनको साफ करने के लिए, मेटल्स की सफाई के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा टैनिंग एंड प्रिंटिंग। अब टैनिंग क्या है, ये लेदर को जो हम लोग सॉफ्ट करते हैं, लेदर को हम लोग ये नरम मुलायम करते हैं, उसके अंदर एक ये जो लेदर को ये सॉफ्ट करने का जो प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस में एक छोटा सा प्रोसेस है टैनिंग का, तो ये टैनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं खालों को रंगने। ये जब हम लोग उसके ऊपर कलर लगा लेते हैं, तो उसके बाद लेदर को सॉफ्ट किया जाता है, तो कलर लगाने में भी और सॉफ्ट करने में भी ये टैनिंग वाला प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर क्या है, ये इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और प्रिंटिंग मींस के उसको रंगने का, हम लोगों ने लेदर के ऊपर प्रिंट करना होता है, डिफरेंट कलर लगाने होते हैं। हमारे पास जो लेदर के बैग्स हैं, लेदर के बेल्ट्स हैं, उसके ऊपर डिफरेंट कलर होता है, तो वो प्रिंटिंग और टैनिंग वो लेदर को सॉफ्ट करता है। तो इस प्रोसेस के अंदर भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, तो ये टैनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री है जिसमें खालों या लेदर के बारे में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये एक वाव नहीं है, बेंजोइक एसिड, इसका फार्मूला है
6H5, सॉरी आप लोग इस तरह लिख लें, ये COOH बेंजोइक एसिड। इसकी क्या क्या यूजेस हैं? इसकी मेन यूज है फूड प्रिजर्वेशन, फूड को, खुराक को महफूज करने के लिए बेंजोइक एसिड यूज होता है, खुराक को महफूज रखने के लिए। उसके बाद लास्ट वाला है वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH इसका फार्मूला है। तो एसिटिक एसिड की यूज, एक तो ये फ्लेवरिंग फूड, फूड को जायकादार बनाने के लिए क्या किया जाता है, खुराक को जायका देने के लिए एसिटिक एसिड यूज होता है। इसके अलावा ये भी फूड की प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होता है, खुराक को महफूज बनाने के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प्स, ये भीड़ के डंक के इलाज के लिए भी यूज होता है, यूज्ड इन द क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प्स। ये स्टिंग क्या होता है, डंग होता है, ये भेड़ के डंग के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये एसिड्स की कुछ यूजेस थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साल्ट, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।